I wish a 10 signs about men मुझे कोई बता देता when I was 16. Welcome back my girlie. This is your YouTube channel Nikki Lifestyle and here I talks about everything related to women, fitness, skincare, health, makeup and mental health. काश कोई मुझे ये सब बता देता जब मैं स्कूल में थी. But don't worry, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं था लेकिन आपके पास तो मैं हूं ना. देखो यार, ये जो 16 की एज होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा ड्रीमी होती है और इस टाइम पे आप ना एक अलग ही दुनिया में जी रहे होती हो. और अगर इसी टाइम पे आपको किसी भी क्यूट से लड़के से थोड़ा सा टेंशन मिल गया तो आपको क्या लगता है? दिस इज लव. लिटरली. मेरा सोना, मेरा बच्चा, हर अटेंशन प्यार नहीं होता. और अगर प्यार हो गया तो ये हेल्दी नहीं होता. तो ये 10 साइंस अबाउट मैन जो आपके लाइफ को ना ड्रामा फ्री बनाएंगे. ट्रस्ट मी, आप किसी भी लड़के को देखने जाओ तो ये 10 साइंस जरूर देखना, वेदर यू आर 16, 17, 18 एंड अबव देन दैट. चलो बात करते हैं अपने पहले साइन की. तुम्हारा पहला साइन है मैच्योरिटी इज नॉट इक्वल टू एज. लाइक अगर तुम ये सोच रहे हो ही इज 20, ही मस्ट बी सॉर्टेड, और ही इज 25, ही मस्ट बी मैच्योर्ड. नो बेबी. मैं एक लड़के को जानती हूँ, वो 25 का था, ठीक है. उसका जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसने इंस्टा पे सैड स्टोरी डालना शुरू कर दिया, क्रिंज रील भेजना शुरू कर दिया. यहाँ तक कि उसने उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हारी ये फोटोज है, मैं इसे वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस और दैट. ये एज से नहीं होता. तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये 28 का है तो ये मैच्योर हो. नो. मैच्योरिटी इज दैट हाउ ही टॉक्स व्हेन ही इज एंग्री. वो कैसे ट्रीट करता है दूसरों को, वो तुम्हारे इमोशंस को समझता है कि नहीं. तो अगर तुम ये सोच रही हो कि वो 25, 28 या 20 का है तो ही मस्ट बी मैच्योर्ड, उसे बात करने आता होगा. नो. हो सकता है कोई लड़का 16 या 17 का और बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा हो और दूसरे से रिस्पेक्ट करके बात कर रहा हो. तो चलो मैं आपको बताती हूँ अपना सेकंड साइन. द सेकंड साइन इज दैट इफ ही लाइक्स यू ही विल नॉट कंफ्यूज यू. लाइक अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो पहले दिन आपसे बहुत फ्लर्टिंग कर रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कुछ खाया कि नहीं खाया, एंड सेकेंड वो आपके मैसेजेस भी सीन नहीं कर रहा, वो लिटरली कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो कंफ्यूज नहीं है. ही इज नॉट जस्ट सीरियस. वो आपको लेकर सीरियस नहीं है. एंड सेम थिंग में सेकंड पॉइंट आता है. चलो कोई लड़का है, वो आपको कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, जस्ट जेस्चर, ठीक है. एक दिन क्या हो गया, आप बिजी हो, आप उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो सामने से फोन करके बोलता है यार मैं ही करता हूँ, ये सारी चीजें है, वो तुम्हें गिल्ट फील करा रहा है. तो वो तुम्हें गिल्ट फील करा रहा है, तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सही लड़का होगा ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारी चीजों को समझेगा. ठीक है. क्लैरिटी डज नॉट इक्वल टू क्लिंजीनेस. एंड माई थर्ड पॉइंट इज दैट ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन हाइड इनसिक्योरिटी. अगर कोई लड़का हर सेंटेंस में ऐसा बोल रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मेरे चुटकी बजाने पे ये सारे काम करा सकता हूँ, बिलीव मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता. वो बस फेक रहा है, बस बाजी बांधने की कोशिश कर रहा है, उसको खुद सेल्फ डाउट होता है. ठीक है. वो खुद किसी सेल्फ इनसिक्योरिटी में जी रहा है. तो इसमें तो बिल्कुल भी मत आना. एंड सेम इसी टाइप का लड़का था, मैंने उसको देखा कि वो इंस्टा पे कुछ बाइक्स की और मतलब क्लब की और इधर उधर की फोटोज पोस्ट कर रहा था जस्ट शो ऑफ करने के लिए. तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, कि तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है, तुम क्या करना चाहते हो. डू यू नो व्हाट ही सेड, देखते हैं. जिसको अपने फ्यूचर का प्लान तक नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है, तो वो चुटकी बजा के कोई काम कैसे करा सकता है. तो इस साइन को ना दिमाग में रखना. आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है. लड़कियां इनिशियली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और बाद में जाके बिस्तर के अंदर रोती हैं. समझे. क्योंकि इधर ओवर कॉन्फिडेंस पे आके ये तो बोल दिया ना कि चुटकी बजा के ये काम करा दूंगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैंने पूछा कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो कॉन्फिडेंस इज क्वाइट. ओवर कॉन्फिडेंस तो छोड़ दो, कॉन्फिडेंस तक नहीं था सामने वाले के अंदर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो चलो बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की. द फोर्थ पॉइंट इज दैट हाउ ही ट्रीट्स पीपल व्हेन ही डजंट नीड.
इट मीन्स कि वो और लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है जब उसको उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, ठीक है? आपकी केयर कर रहा है, बाबू आपने खाना खाया, आपने नहीं किया, जो भी स्टफ लाइक दैट जैसे वो बातें करता है। लेकिन आप उसके साथ बाहर जा रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा है, "ओए! चल हट।" कोई वेटर अगर थोड़ा लेट से कोई खाना-पीना आपका लेके आ रहा है, तो उसे 4 बातें सुना रहा है। बैठने का तरीका नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर वो अभी और लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो ये आपके साथ भी तो हो सकता है, जब आप उसका कोई काम नहीं करोगी या जैसे वो चाहेगा उस तरीके से नहीं रहोगी, तो वो तो आपके वे में भी आएगा। इसलिए थिंक अबाउट इट। ये सारी चीज़ें नोटिस किया करो। डेट पे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि जाके आप सिर्फ खाना-पीना खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो। अगर आप उस लड़के के साथ सीरियस हो, तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करो। अब बात करेंगे अपने फिफ्थ साइन की एंड द फिफ्थ साइन इज़ दैट यू आर नॉट हिज़ रिहैब सेंटर, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे प्यार से बातें करोगे, आप उसे प्यार करोगे, तो वो टॉक्सिक सा लड़का जो है, वो ठीक हो जाएगा। तुम उसकी थेरेपिस्ट हो या तुम उसके माँ-बाप हो? तुम हो क्या? तुम भी सेम उसकी एज की हो या फिर तुम उससे छोटी ही होगी और तुम उसे सुधारने चली हो। वो तभी सुधरेगा जब वो चाहेगा, ना कि तुम्हारे प्यार से बात करने से, तुम्हारे एक्स्ट्रा केयर करने से कुछ नहीं होने वाला। उसे अगर सुधरना होगा, तो वो सुधर जाएगा जब ही वांट्स टू। ओके? गॉट इट। And now I'm talking about my sixth sign, that is emotional intelligence और looks। कि आपको लुक्स वाला लड़का चाहिए, लाइक सिक्स पैक्स, एब्स हैं, मसल्स है, लंबा चौड़ा सुंदर, ऐसा लड़का चाहिए या कोई ऐसा लड़का चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था, उसके मस्त सुपर पैक्स एब्स थे, 6 फीट हाइट थी, लंबा चौड़ा, अच्छे घर से बिलोंग करता था, बहुत सारा पैसा था। लेकिन जब मैं उससे बात करती थी ना, थोड़ा इमोशनल फील करती थी, थोड़ा लो फील करती थी और मैं उससे बात करना चाहती थी, तो सामने से पता है क्या जवाब आता था? तुम फिर से इमोशनल हो रही हो यार। ऑन द अदर हैंड, एक लड़का था जिसके मसल्स नहीं थे ज़्यादा, सिक्स एब्स नहीं था, नॉर्मल से दिखने वाला लड़का था, मस्त 9 टू 5 जॉब करता था, एक सिंपल सा। लेकिन जब मैं उसको अपनी बातें बताती थी, वो सुनता था, कामली मेरी बातों को सुनता था, मुझे जज नहीं करता था और मुझे जो जिस तरीके के डिसीज़न की नीड होती थी, मुझे उसमें हेल्प करता था। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको लुक्स वाला लड़का चाहिए जो आपकी बातों को सुनता ही नहीं है बल्कि आपके ऊपर ही चढ़ जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड, आपको ऐसा लड़का चाहिए जो आपको सुने, आपको समझे और आपको जज ना करे, बल्कि आपको बताए कि नहीं ये सही है, ये गलत है, बाकी ये मेरी डिसीजन है, आप तुम देख लो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। समझी? तो ये ज़रूर देखना, लुक्स के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करना, सिर्फ लुक्स के पीछे नहीं भागना है। इमोशनल इंटेलिजेंस की भी नीड होती है एक रिलेशनशिप में, क्योंकि लुक्स जो है ना वो टेम्पररी है, बट अंडरस्टैंडिंग परमानेंट होती है। नाउ इट्स योर चॉइस। एंड अब मैं बात करूंगी अपने सेवन साइन की, जो कि लड़कियां यूजुअली नहीं करती। द सेवन साइन इज दैट स्पीक अप, ही वॉन्ट जस्ट नो। तुम्हें बोलना पड़ेगा बेबी, उन्हें समझ नहीं आती चीजें। अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है तो उन्हें बोलो कि मुझे ये हर्ट हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उन्हें बोलो कि तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम बोलोगी तभी समझ आएगा, उन्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये वो भी डिजर्व करते हैं और तुम भी डिजर्व करती। एंड नाउ अब मैं बात करूंगी एट साइन की, एंड द साइन इज दैट रिस्पेक्ट इज द रियल रोमांस। फॉर एग्जाम्पल, तुम डेट कर रही हो, ठीक है? तुम एक लड़के के साथ वीकली डेट पे जा रही हो, तुम्हें रोजेस ला के दे रहा है, तुम्हें गिफ्ट्स ला के दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बस फुल ऑफ रोमांस चल रहा है। लेकिन सडनली तुम उसको ये बोलते हो कि यार मैं ना अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ, और उधर से जवाब ये आता है शादी के बाद कोई काम वाम नहीं करना, घर पे रहना, मेरे माँ बाप को संभालना, मैं इतना पैसे तो कमाता हूँ कि तुम्हारे खर्चा चला जाएगा। लिटरली बिगेस्ट रेड फ्लैग। शादी के बाद काम करना या नहीं करना, ये आपका डिसीजन है, उसका नहीं। समझी?
क्योंकि रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो रियल रोमांस होता है। सामने वालों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके ड्रीम्स की, आपके करियर की, और अगर आप बोलती हो नो, इट मीन्स नो। गॉट इट? एंड अब मैं बात करूंगी अपने 9th पॉइंट की, दैट इज जेलेसी इज नॉट लव। देखो, अगर कोई लड़का आपको ये बोलता है कि तुमने उससे बात क्यों की, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम रात को 6 बजे के बाद बाहर कैसे गई, और तुम खड़े होके सड़क पे आइसक्रीम कैसे खा सकती हो, सीरियसली। तुम्हें स्टार्टिंग में तो लगेगा नहीं यार वो बहुत पॉजेसिव है, वो मुझे लेके बहुत पॉजेसिव है, मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन यही चीज ना कुछ टाइम के बाद आपको सफोकेटिंग लगेगी, आप जीना भूल जाओगे, आप मेंटल प्रॉब्लम से फेस करने लगोगे। तो जेलसी प्यार नहीं होता, ट्रस्ट इज लव। आप कपड़े पहन रहे हो, आप बता के जा रहे हो, देखो मैं ऐसे ड्रेसिंग करती हूँ, सारी चीजें ऐसी हैं। तो अगर उसको आप पे ट्रस्ट होगा तो वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा, और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता वहां पे प्यार तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और जहां पर प्यार है, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करेगा। एंड नाउ द 10th साइन इज दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज दैट, कि तुम्हारा वर्थ जो है ना, वो लड़कों के अटेंशन से डिसाइड नहीं करता। लाइक जैसे तुम करती हो, तुमने कोई रील शेयर कर दी या तुमने कोई मैसेज किया और सामने वाले ने सीन नहीं किया, तुम सैड हो जाती हो। तुमने कोई अच्छी सी फोटोज या स्टोरी लगा रखी हो, सामने वाले ने देख के रिएक्ट नहीं किया, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बोरिंग हो। मेरा बच्चा, तुम्हारा वर्थ तुम्हारे दिल, दिमाग और स्ट्रेंथ में है, ना कि किसी सीन या अनडिलीवर्ड मैसेज में है। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, कंफ्यूजन एंड टाइम वेस्ट हो चुका है, और मैं चाहती हूँ कि तुम स्मार्टर चॉइस करो। क्योंकि अच्छा प्यार जो होता है ना, वो कंफ्यूज नहीं करता, थकाता नहीं है, ना ही दर्द देता है। एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी, और अगर आपकी बेस्टी भी किसी ऐसे टॉक्सिक लड़के के साथ है तो ये वाली वीडियो उसके इनबॉक्स में शेयर कर दो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और याद रखो, तुम इनफ हो, तुम प्यार डिजर्व करती हो, और ड्रामा से बेटर है पीस। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।